देखिए आपके सामने एक अगला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और मैं चाहूंगा, देखो मैं आपको जो क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूँ ना, मैं ये सोच के कर रहा हूँ कि आप एक बार जब उन्हें पढ़ लेंगे ना, कर लेंगे, तो क्या होगा कि अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन कोई भी आता है तो आप उसे इजीली सॉल्व कर पाए। मान लीजिए ये क्वेश्चन है, इससे पीछे वाला रिमाइंडर वाला क्वेश्चन है, उससे पहले वाला 101 वाला जो क्वेश्चन था, 7 11 13 वाला वो क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन है कि आपको कभी ना कभी देखने को मिल जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, तो अब मान लीजिए ये क्वेश्चन है, ये यूनिट डिजिट का क्वेश्चन आपको कभी ना कभी मिल ही जाएगा पेपर में। तो इसे सॉल्व करते कैसे हैं, एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ दिस नंबर एंड व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ दिस। ठीक है, देखो यूनिट डिजिट बताने से पहले ना मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूं। कॉन्सेप्ट ये है कि यूनिट डिजिट निकालनी है। यूनिट डिजिट मतलब होता है ये वाला, जैसे मैंने लिखा ए बी, तो यूनिट डिजिट ये है। यूनिट डिजिट निकालने का मतलब होता है कि क्या डिजिट होगी उसे सॉल्व जब मैं करूं उस पूरे क्वेश्चन को, तो क्या सॉल्व होके, जैसे पूरा मेरा आंसर सॉल्व होके आया, मैंने कोई वैल्यू निकाली, मेरा आंसर आया 155, 155, तो यूनिट डिजिट क्या है 5। वो इतना बड़ा सा आपको क्वेश्चन दे देगा और फिर पूछेगा इसकी यूनिट डिजिट क्या है। जैसे अभी हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, तो पहले आपको थोड़ा बेसिक पता होना चाहिए कि भाई अगर इस तरीके का क्वेश्चन मिलता है तो हमें सॉल्व कैसे करना है। देखो यूनिट डिजिट हमेशा सिंगल डिजिट की होगी, जैसे 0 होगा लास्ट में, या 1 होगा, 2 होगा, 3 4 5 6 7 8 9। दो डिजिट जैसी आ गई तो फिर से यूनिट डिजिट सेपरेट हो जाएगी। मतलब कहने का है 0 से 9 तक की ही डिजिट आपको मिलेंगी। देखो यहां आपको कुछ रूल समझने हैं। रूल्स क्या है कि 0 है, 1 है, 5 है और 6 है। इन डिजिट की यूनिट्स हमेशा सेम होगी। यूनिट इज सेम। बात समझ में आई आपको? कहने का मतलब क्या यूनिट इज सेम, कि आपको लास्ट में कोई बड़ा फ्रैक्शन दे दिया जाए, कुछ भी दे दूं मैं, मान लीजिए मैंने दे दिया 14000 और कुछ भी वैल्यू लिख दी, 0 है ना लास्ट में, आंसर आपका 0 आएगा। बात समझ में आ रही है? मैंने दे दिया कि मान लीजिए 1555 और उसकी वैल्यू 100000125, ऐसा कुछ दे दिया, तो आंसर हमेशा 5 आएगा। बात समझ में आ रही है आपको? सेम विद 6, 1 2 5 और 6, और उसके बाद 7 8 9, ये वगैरह वगैरह पूरा दे दिया बड़ा। 6 था ना लास्ट में यूनिट डिजिट पे, यहाँ 5 है, यहाँ 0 है। और सेम विद 1, 1 के साथ भी यही होता है कि 1 1 1 1 दे दूं मैं, और लास्ट में मैं कुछ भी लिख दूं 4 5 8 9, हमेशा आंसर 1 आएगा। यहाँ पे आंसर हमेशा 6 आएगा, यहाँ पे आंसर आप इसका 0, और यहाँ पे आंसर आपका 5। तो ये मतलब आपको पता होना चाहिए कि जब भी आप 0 लिखें, 1 लिखें, 5 लिखें, 6 लिखें, ऐसे नंबर्स के साथ कोई भी आपको यूनिट डिजिट पूछता है और ये नंबर अगर यूनिट डिजिट पे है, तो यूनिट डिजिट हमेशा यही नंबर होंगे, 0 1 5 6। बात समझ में आई आपको मेरी? तो ये यहाँ का इस यूनिट डिजिट का आपका पहला रूल है। ठीक है, अच्छा, इसमें मैं आपको 3 रूल बताऊंगा यूनिट डिजिट में, जिसमें पहला रूल ये है, 2 रूल और हैं, उन्हें आप समझिए और मुझे लग रहा है आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये आपके रूल्स हैं। तो ये पहला हो गया। अब हम करेंगे सेकंड रूल की बात। सेकंड रूल है 4 और 9 के लिए। 4 और 9 में दो ही हमेशा यूनिट डिजिट निकल के आएंगी। जब भी जैसे यूनिट डिजिट पे अगर 4 या 9 है तो दो ही आंसर निकलेंगे। जैसे 4 के साथ क्या है कि 4 को आपने अगर ऑड नंबर मल्टीपल, उसकी पावर ऑड है तो आएगा 4। 4 की पावर अगर इवन है तो आएगा आपका 6। यही सेम चीज 9 के साथ है। 9 की पावर अगर ऑड है तो आएगा 9। 9 की पावर अगर इवन है तो आएगा आपका 1। करके देखते हैं। 4 की पावर 1 तो 4, 4 की पावर 2 16, 6, 9 की पावर 1 9, 9 की पावर 2 9 टू जा
9 की पावर 2, 9 इंटू 9 इज 81, 1। 4 की पावर आप ले लीजिए 3, 4 इंटू 4 16, 4 64, 4। 4 की पावर 4 करेंगे तो 4 इंटू 4 16 इंटू 64 इंटू 4 256। सिमिलरली आप वहां पे देखेंगे, तो जब भी कभी आपको यूनिट डिजिट पूछेगा, यूनिट डिजिट निकालनी हो, तो अब आपके पास तरीके आ गए कि अगर जीरो है तो हमेशा यूनिट डिजिट जीरो होगी, अगर यूनिट डिजिट पे जीरो है तो हमेशा यूनिट डिजिट जीरो हो गई, 1 है तो 1, 5 है तो 5, 6 है तो 6, 4 है तो ये चेक कर लेना कि वो जो पावर है वो इवन है या ऑड है। इवन है तो 6, ऑड है तो 4। 9 के साथ अगर ऑड है तो 9, इवन है तो 1। बात समझ में आ गई आपको? अब देखिए कितने नंबर्स बचे मेरे पास, जो बचे उनको हम थर्ड रूल में ले लेंगे। क्या नंबर बच रहे हैं? 1 हो गया तो 2 बच रहा है अभी, 3 बच रहा है अभी, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 है और 8 है। बात समझ में आ गई? यूनिट डिजिट में जब भी आप यूनिट डिजिट पे देखेंगे ये नंबर, तो ये तो सॉल्व कर लिया आपने। अब आपके पास है 2 3 7 8 की बात रहेगी, ठीक है। इसके साथ क्या करना है, क्योंकि ये 2 3 7 8 क्या करते हैं, ये वैल्यूज अपनी यूनिट डिजिट चेंज करते हैं। आपको मैं बताता हूँ, मैं एग्जांपल लूंगा पहले फिर हम सॉल्व करेंगे। जैसे मैं 2 की पावर 1 लिखूं तो आंसर आएगा 2। 2 की पावर मैंने 2 लिखी तो आंसर आया, सॉरी 2 लिखी तो आंसर आया आपका 4। 2 की पावर मैंने 3 लिखी तो आंसर आया 8। 2 की पावर मैंने 4 लिखी, सॉरी 1 2 3 4 तो आंसर आएगा आपका 6, क्योंकि 2 2 4 2 8 2 16। 2 की पावर मैंने 5 लिखी, आंसर क्या आएगा 2 आता है, क्योंकि 2 की पावर 5 होगा 32, और 32 बराबर यूनिट डिजिट आपकी 2 हो गई। 2 की पावर मैंने 6 लिखी, आंसर आएगा 64, तो ये हो गई 4। अब आपने एक चीज नोटिस करी यहां से कि 4 तक तो यूनिट्स डिजिट चेंज होती रहेंगी। 2 की पावर 1 की 2, 2 की पावर 2 की 4, 2 की पावर 3 की 8, 2 की पावर 4 की 6, 2 की पावर 5 पे फिर से 2 आ गई, 2 की पावर 6 पे फिर से 4 आ गई। मतलब कहने का क्या है कि 2 अपनी यूनिट डिजिट्स को चेंज कर रहा है 4 के बाद। सिमिलरली आप 3 का भी देखिएगा तो 3 की पावर 1 भी 3 है, 3 की पावर 2 भी आपकी 3 है, 3 की पावर आपकी 3 भी आपकी, सॉरी यहां गलती हो गई, 3 की पावर 2 है आपका 9, 3 की पावर 3 है उसमें 7, 3 की पावर आपकी जो 4 है उसमें 1। अब यहां से जैसे ही 3 की पावर आप 5 निकालेंगे तो आ जाएगी 3, क्योंकि 243 के करीब आएगा शायद, 81, हाँ, तो 3 आ गई। रिपीट यहां से करना स्टार्ट करेगा। सेम आप देखेंगे 7 के साथ केस है, 7 की पावर 7 इज 7, 7 की पावर 2 इज 9, 7 की पावर 3 इज 3, यूनिट डिजिट 3 आएगी। आप मल्टीप्लीकेशन निकाल लेना अगर आपको डाउट हो तो इनकी जरा भी। ये 1, यहां से फिर वैल्यू इसकी चेंज होने लगेगी। बात समझ में आ रही है आपको मेरी? ठीक है। ऐसी सिमिलरली आप 8 का निकालेंगे तो 8 की पावर 1 होगी तो 8, 8 की पावर 2 हुई तो 4 यूनिट डिजिट होगी, 8 की पावर 3 हुई तो आपकी 2 आ जाएगी, 8 की पावर अगर आपकी 4 होगी तो आपका ये आ जाएगा 6 आ जाएगी। यहां से फिर 8 की पावर 5 होगी तो फिर से 8 की पावर चल जाएगी आपकी। ठीक है, बात समझ में आई आपको? तो जब भी आपके पास 2 3 7 8 है तो पावर आपकी 4 के बाद रिपीट हो रही है। बात समझ में आ गई आपको अच्छी तरह? एक बार और इसे रिवाइज करते हैं, फिर इसको कंक्लूड मैं करूंगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि जब भी यूनिट डिजिट पे आपको 0 1 5 6 मिलेंगे तो यूनिट डिजिट सेम। 4 और 9 मिले तो आप देख लेना ऑड इवन, इवन ऑड क्या है, ठीक है। और इवन ऑड करने का तरीका देखो, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, मेरी बात समझिए ध्यान से। इसे आप याद मत करो कि 4 की पावर ऑड इवन, 4 की पावर ऑड या इवन, नहीं। 4 की पावर 1 होता है 4, 4 की पावर 2 स्क्वायर आपको पता होगा 16 होता है। सेम 9 के साथ 9 की पावर 1 9, 9 की पावर 2, ये यही रिपीट होगा पूरे में, ठीक है। 2 3 7 8 के साथ केस क्या है, इनकी पावर 4 के बाद रिपीट करती है। आपको देखो छोटी पावर दी गई जैसे 2 की पावर 4 या 2 की पावर 5 तो आप सॉल्व कर लेंगे। अब आपको बहुत बड़ी वैल्यू दे दी जाए, मान लीजिए आपको ये दे दी जाए, यहां देखते हैं कि
जैसे इस केस में मैंने आपके ऊपर वाले दोनों रूलों में जो बताया था कि पावर बड़ी कितनी भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम यहाँ पे देखते हैं कि जैसे 2 है, ठीक है, 2 के साथ आपको मान लीजिए ये वैल्यू मिलती है आपको, जैसे ये मिल गई आपको 98। अब क्या आप 2 की पावर 98 सॉल्व करने की कोशिश करेंगे? क्या आप 2 की पावर 98 को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल कोशिश नहीं करनी चाहिए। कोशिश करेंगे तो आप कर भी नहीं पाएंगे। तो इसलिए क्या करना है कि अब आपको हमेशा क्या करना होगा, क्योंकि आपको मैं बता चुका हूं कि 2 की पावर्स रिपीट होती हैं आफ्टर 4। ये साइक्लिसिटी बोलते हैं इसको, कि 2 की, 3 की, 7, 8 की साइक्लिसिटी है 4। तो इसको मैं क्या करूंगा, पावर को मैं डिवाइड करूंगा 4 से। 9/8/4 दिख रहा है ये बोर्ड? 9/8/4 में करके देखूंगा, तो 4 से जब मैं डिवाइड करूंगा तो क्या रिमाइंडर आएगा इसको? 98 है, इसको डिवाइड किया 4 से, 4 2 8, 1, 4 4 16, 2 आ रहा है। ये चीज आप यहां भी कर सकते हैं सीधा, कि यहां पे रिमाइंडर आपका 2 आ रहा है, ये 2 आ रहा है, तो इसको ब्रेक करा तो मैंने लिख दिया 2 की पावर 2, ये है 4, तो आंसर 4 हो गया। अब जो यूनिट डिजिट 2 की पावर 98 की आती, वो आ गई 2 की पावर 2 में 4। बात समझ में आ गई आपको? कितनी भी बड़ी वैल्यू दे दे, जैसे मान लीजिए 3 का देते हैं, 3 है और इसकी बहुत बड़ी वैल्यू दे दी जाए, मान लीजिए आपको क्या दे दे, मान लीजिए इसने दे दिया आपको 1201। अब आप बताइए कैसे करेंगे? अब इसे सॉल्व करना तो मुश्किल है, तो मैंने कहा भाई मुझे पता है कि 2378 की साइक्लिसिटी होती है 4, तो मैंने पावर को 4 से डिवाइड कर लिया। आप डिवाइड करेंगे 4 3 12 0 1, तो ये तो 3 की पावर 1 ही आया, तो ये 3 हो गई यूनिट डिजिट। सेम सेम 7 और 8 के साथ भी एप्लीकेबल है चीजें सारी। तो अब आपको मुझे लगता है यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए। आपके पास कोई भी 0 से 9 तक की यूनिट डिजिट मिल जाए, उसकी कितनी भी बड़ी पावर हो, आप क्रैक कर देंगे उसे, ठीक है। चलिए अब हम अपने क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यूनिट डिजिट निकालनी है, ये वैल्यू है बहुत बड़ी, 5 7 2 4 2 की पावर है ये 9 × 7 × 5 × 3 × 1। देखो मुझे यहाँ 2 दिख रहा है यूनिट डिजिट पे, आप समझ पा रहे हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा था, कि ये वैल्यू आपको दिख रही है 2। अब आपकी ये सारी वैल्यूज बेकार हैं, क्योंकि आपको यूनिट डिजिट निकालनी है सिर्फ। तो मेरे यूनिट डिजिट के लिए तो मुझे खाली यही चाहिए 2, तो मैंने कहा हटाइए सारी चीज़ों को, 2 की पावर ये लिखें। अब देखो इसको आप, दो तरीके हैं आपके पास सॉल्व करने के इसे, या तो आप इसे मल्टीप्लीकेशन कर लो, इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, ये 15 है, 105 945 आ रहा है, ठीक है। तो 2 की पावर 945 से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, या एक तरीका ये है, 2 की पावर जो भी है इसको एज इट इज आप 9 7 5 3 और 1 में ही लिखा रहने दीजिए। ये वैल्यू आ गई आपके पास। अब ये आपको मैंने बताया कि 2 की साइक्लिसिटी क्या होती है, 4। साइक्लिसिटी बताई है मैंने, तो उसका यूज करेंगे तो 4 से डिवाइड करके देखिए। देखिए 4 को भी डिवाइड, 4 से डिवाइड करने का भी एक अलग रूल होता है। अब जैसे आप 945 को डिवाइड करेंगे 4 से, देखो आप 945 को डिवाइड कीजिए 4 से, तो आपका जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा, 4 2 8 2, ये हो गया आपका 1 रिमाइंडर, है ना। हाँ, वही चीज क्या है कि अगर मैं सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट को डिवाइड करूं तो भी मेरा वही आएगा, 45/4 करूंगा तो भी रिमाइंडर क्या आएगा, मेरा 1 आएगा। बात समझ में आ गई आपको? ये 4 के साथ एक अलग ही मैजिक है, कि 4 से आप कितनी बड़ी वैल्यू दे दे, आपको 5 डिजिट की, 10 कितनी वैल्यू दे दे, और आपको अगर इस तरीके से यूनिट डिजिट निकालनी है, रिमाइंडर निकालना है, जब भी आपको कोई बड़ी वैल्यू दे और 4 से डिवाइड करवाए, आपको रिमाइंडर पूछे, आप कुछ मत कीजिएगा, लास्ट की जो राइट हैंड साइड से 2 वैल्यूज उठा लेना, जैसे यहाँ से 4 और 5, उसको डिवाइड कर लेना, तो जो आंसर आएगा वो यही होगा, ठीक है। तो 4 से डिवाइड किया तो क्या आई वैल्यू यहाँ से, यहाँ। बात समझ में आ रही है आपको? अच्छा एक तरीका ये है कि यहाँ भी कर सकते थे, तो मैं इस पूरे को 4 से डिवाइड कर लूँ, तो 4 से डिवाइड करा मैंने इसे, तो 4 2 8, तो यहाँ पे रिमाइंडर आया 1,
यहाँ डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया 3, यहाँ डिवाइड किया तो 1, यहाँ डिवाइड किया तो ये 3 3 है भाई, ये तो कटेगा नहीं, छोटा है 4 से, तो ये क्या आ गया आपका 2 1 इंटू 3 इंटू 3, फिर से डिवाइड करो, ये 9 हो रहा है, 4 से डिवाइड करोगे तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 9/4, 4 2 ज़ा 8 तो 1 आएगा ये रिमाइंडर, तो 2 की पावर 1, दैट इज नथिंग बट 2, 2 ऑप्शन है मेरा ये रहा। अब बताइए आपको यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट समझ में आया? देखिए कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, चुटकियों में आपने सॉल्व कर लिया, इसे आप समझ लीजिएगा, दोबारा से देखिएगा इसको, क्लास को, वीडियो को, तो आप ये समझेंगे कि कितना भी बड़ा क्वेश्चन है यूनिट डिजिट का, आप इजीली से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, आपको समझ में आई? अप्रोच देने का जो पर्पस है, जो समझाने का पर्पस है, वो यही है कि आप इनका यूज करके कैसे आप सॉल्व कर पाए क्वेश्चन को। ठीक है, तो मुझे लगता है यूनिट डिजिट का क्वेश्चन अब आपसे नहीं रहना चाहिए।